नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। तो चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में कोरोना का खौफ है। वहीं देश का सबसे बड़ा राज्य यानी उत्तर प्रदेश भी इसकी चपेट में आ चुका है। उत्तर प्रदेश में 12 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, जिसमें से 5 लोग ठीक हो चुके हैं और अब यह संख्या घटकर 7 हो चुकी है। वहीं पूरे हिंदुस्तान में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 100 के पार हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा है। इस संक्रमण से अब तक 137 देशों में लगभग 6,000 लोगों की जान जा चुकी है। चीन से चला कोरोना वायरस अब भारत में पैर पसार रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में कोरोना से हाहाकार मचा है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की मार, कोरोना संक्रमण के आंकड़े 100 के पार। भारत में अब तक 2 लोगों की मौत। कोरोना वायरस की चपेट में आने से अब तक भारत में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमण के आंकड़े 90 के पार हो चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना का खौफ हर तरफ देखा जा रहा है। दिल्ली में सिनेमा घर बंद, दिल्ली में स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद, यूपी में स्कूल कॉलेज 22 मार्च तक बंद, बड़े बड़े इवेंट बंद, सेमिनार सम्मेलन बंद, आईपीएल टला, आईफा अवार्ड कैंसिल हुआ, कई फिल्मों की रिलीज डेट टल गई। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को इसे आपदा घोषित कर दिया। हर तरफ ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन कई मामले ऐसे भी सामने आए जिसमें कोरोना के मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इसलिए जरूरत है कोरोना से सतर्क रहने की, लेकिन कोरोना से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बड़ा खतरा है, लेकिन इससे डरना नहीं है बल्कि इससे लड़ना है मजबूती के साथ। और कैसे लड़ सकते हैं ये बताएंगे हमारे साथ जो डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर के अग्रवाल हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरुण कुमार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा स्टूडियो से। और साथ ही नरेंद्र कुमार शर्मा हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आगे हम आपको बताएंगे कि अचल शर्मा हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो डॉक्टर के अग्रवाल साहब सीनियर फिजिशियन है हमारे साथ। डॉक्टर अग्रवाल साहब, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 पर। आज हम ये बड़ा मंच तमाम दर्शकों के लिए, अपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ देश भर के दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले आप बताइए, इस समय स्थिति क्या है और लोगों को क्या सोचना चाहिए, क्या प्राथमिकताएं लोगों की होनी चाहिए इस कोरोना से निपटने के लिए? सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों को मेरा कोरोना नमस्ते। कोरोना नमस्ते अगर आप करोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे, तो ये बीमारी आगे नहीं फैलेगी। ये स्टेज बीमारी फैल रही है, भारत में 100 के करीब केसेस हो गए हैं। अभी रिपोर्ट देखी है तो करीबन 107 केसेस भारत में हुए हैं। तो ये बीमारी फैले ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पे है वो ये है कि डरें लेकिन पैनिक नहीं। और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि अगर किसी को खांसी और जुकाम और बुखार है, खासकर खांसी और बुखार है, वो मास्क पहने, अपने घर में रहे। बाज़ार में बड़ी बड़ी गैदरिंग्स के अंदर में आप ना जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो मेक श्योर वहाँ पे 3 फीट का डिस्टेंस है। और जो ही कहीं पर भी आप बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे लोगों को बोलें कि किसी को भी खांसी है और वो बुखार है तो वो मास्क को पहने या उतर जाए। अस्पताल में जाते हो तो सबसे पहले इन्फॉर्म करो कि मेरे को खांसी और साथ में बुखार है। ये लोग बाकी पेशेंट्स के साथ में ना मिले, लैब में अलग लाइन हो, इनकी जो है इमेजिंग डिपार्टमेंट में अलग लाइन हो। सो एक लाइन की हमारा मैसेज है कि अगर आपको बुखार और खांसी है तो आप मास्क पहने और अपने डॉक्टर से बात करें कि ये फ्लू है कि कोरोना लाइक बिल्कुल, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ना सिर्फ हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें बल्कि इस बात का भी ध्यान रखें कि हम दूसरों को इन्फेक्टेड ना करें, क्योंकि कंटेजियस डिजीज है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा सीनियर फिजिशियन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से ही। डॉक्टर शर्मा, बड़ी बात यहां पर यह है कि पहले तो हम ही नहीं पहचान पा रहे कि हमें
हुआ क्या है, क्योंकि जो सर्दी जुकाम है, वेदर चेंज है, हम इसे बहुत कॉमन मानते हैं और जो हमारी संस्कृति है वो इतनी घुलने मिलने वाली है कि हम लोग खुद को आइसोलेट करना भी नहीं जानते। ये हमारे कल्चर में ही नहीं है, हमारे कह सकते हैं कि हमारे मैनरिज्म में ही शामिल नहीं है। तो आप जो ये पूरी सिचुएशन है कैसे डिफाइन करेंगे इसे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश के सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के अंदर एक बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर योजना शुरू की थी जिसका नाम रखा था स्वच्छता अभियान। और यदि आज के परिवेश में मैं इसको देखता हूँ, स्वच्छता अभियान वाले को लेके सोचता हूँ, जैसे कि आज कोविड-19 वायरस के से जो आज पूरा मैं समझता हूँ पूरा भारतवर्ष और जितना भी अदर्स कंट्री भी काफ़ी बहुत सारे जो पीड़ित हैं उसको हम देखकर लेके चलते हैं, तो यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का वो फॉर्मूला, मैं तो उसको फॉर्मूला ही कहूँगा, आज वो बिल्कुल कारगर फिट होता है और कारगर साबित होता है। तो सबसे पहला तो है कि इसके हम लोग बचाव इसकी मैं सोचे, यानी कि हम पैनिक खुद भी ना हो और लोगों को भी ज़्यादा पैनिक ना करें, और ख़ास तौर से इसमें एक भूमिका अदा कर सकते हैं। मैं आपके चैनल पे हूँ, आप इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ पहले ही। आप लोग इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि हम जनता को सही पॉजिटिव रिपोर्ट दे, सही जानकारी दे, हम लोगों को पैनिक ना करें और सही उनको एजुकेट करें। देखिए, कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कोरोना वायरस होते हैं। ये कोविड-19 नया है हमारे लिए जी। मैं बार बार बताना चाहूंगा, ये कोविड-19 हमारे लिए नया है, कोरोना वायरस नया नहीं है। क्योंकि कोरोना वायरस के जो समूह है उसी में आता है सार्स और मर्स, यानी कि सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, जो कि 2004 में आया था और उसका जो मारक क्षमता थी ये कोरोना वायरस से लगभग दुगना तिगुना थी, लगभग 10% के ऊपर थी मारक क्षमता। जो मर्स की बात करता हूँ, जो मिडिल ईस्ट में आया था, सऊदी अरेबिया में पहली बार उसको देखा गया था, इससे प्रभावित हुए थे कम से कम 10 से। लेकिन हवा में रहता है, दर्शक का जो सवाल था मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं जहाँ इसकी जो पुनरावृत्ति ना हो और फिर से दोबारा कोई क्वेश्चन ना आए कि हम लोग की नया, मैं फिर इसलिए मैंने कहा कि कोरोना वायरस हमारे लिए ऐसा नया नहीं है। कोरोना वायरस के समूह से हम लोग लड़ते आए हैं, सार्स हुआ, मर्स हुआ, ये मैंने बता रहा था कि, और जो मर्स की बात मैं कर रहा था इसकी मारक क्षमता 34% के ऊपर थी। कोरोना वायरस जो कोविड-19 है 2 से लेकर 4% तक की। और जो उन्होंने सवाल जो आपके दर्शक ने पूछा कि क्या ये हवा में फैलता है, तो मैं बताऊं ड्रॉपलेट्स के कारण ये फैलता है, यानी कि छींकने से जो ड्रॉप्स निकलते हैं उसमें कोविड-19 का कुछ कण होते हैं और वो उससे फैलता है। और एक चीज मैं और ऐड कर दूं, कोविड-19 से इन्फेक्टेड पेशेंट से 2 से 3 मरीजों में फैलने का दर देखा गया है। ये जो, और ये मैं डॉक्यूमेंटेड इसलिए कह रहा हूं कि जहां से ये उत्पन्न हुआ था, यानी कि जो लैंड है, जो वुहान सिटी है, वहां का जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है, वो ये कहती है कि लगभग 2 से 3 लोगों तक में तो फैलाने की क्षमता है। नहीं, लेकिन सरफेस पे, जिन सरफेस को हम छूते हैं और वहां छूने के बाद उस हाथ को अपने चेहरे पर लगाते हैं, आंख, नाक, मुंह के जरिए। समय का अभाव है हमारे पास। डॉक्टर अरुण, आपके पास वापस लौटेंगे हम। डॉक्टर वैभव खन्ना भी जुड़ गए लखनऊ से हमारे साथ। डॉक्टर वैभव, एक और सवाल जो मैं बहुत संक्षेप में आपसे पूछूंगी, बच्चे या बुजुर्ग जो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, उनके लिए कितना बड़ा खतरा है ये? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो बुजुर्ग हैं और जो बुजुर्ग हैं और उनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटिक हैं, मोटे हैं या लंग की डिजीज है, वो ज़्यादा प्रोन है और उन्हीं में चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी ज़्यादा हैं। अब बच्चे भी अगर फिट हैं तो बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। यहीं पे बात आती है मोदी जी के अभियान की, फिटनेस इंडिया की। जो लोग अपने आप को फिट रखे हुए हैं, फिजिकली फिट, धूप में टहल रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं और प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, वो लोग अपना बचाव कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, जिन लोगों ने आजकल जिम बंद हो गए हैं, क्यों बंद हो गए हैं? क्योंकि जिम क्लोज इन्वायरमेंट में थे। तो जो बुजुर्ग लोग सवेरे टहल रहे हैं वो टहलें, खुले में टहलें, खुली हवा में टहलें और धूप में थोड़ा सेवन करें और गर्म पानी पिए, लिक्विड्स पिए। अगर हो तो थोड़ा स्टीम ले लें। भाप 1 बार 2 लेने से ये वायरस मर सकता है।
स्वागत है। ब्रेक के बाद लगातार एक बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं, कोरोना से आप कैसे निपटे। तमाम जो शंकाएं चल रही हैं, तमाम जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, सब पर विराम हम लगाना चाहते हैं। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप कोरोना से कैसे निपटे। सबसे अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ है, जो लगातार मुझे और अपर्णा के जरिए आपको बताना चाहती है कि आप इससे कैसे निपट सकते हैं। हमारे साथ अचल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अचल जी, जो आप इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, जो करंट सिनेरियो है, क्या कहेंगे पहले उससे लेकर ही बताइए। देखिए, सब सिनेरियो तो अपने आप में एक ऐसा है, ज़रूरी है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले मैं आपके एक दर्शक का जो सवाल उसने पूछा था उसका जवाब दे दूं। जी, उसने पूछा था कि वायरस की क्या लाइफ है, कब किस सरफेस पे कैसे रहता है। तो ड्रॉपलेट्स में रहता है और मेटेलिक और प्लास्टिक सरफेसेस पे इसकी लाइफ करीब 14 से 16 घंटे रहती है और कपड़ों पे लगभग 7 से 8 घंटे रहती है। तो हम ये कोशिश करें कि जहाँ भी हम जाएं या जहाँ भी हम जाएं अपने हाथों को, जैसे बार बार बता रहे हैं, हमको धोएं, अपने आप को साफ़ रखें, हाइजीन मेंटेन करें। आपके सवाल पे कि जो स्थिति बनी हुई है आज की तारीख में, ये ज़रूर देखिए, एक पेंडेमिक WHO ने उसको डिक्लेयर किया है, तो इसको मामूली तरीके से नहीं लेना चाहिए। WHO ने भी एक वर्ल्ड लेवल पे इस पर समस्या है। हमें ज़रूरी ये है कि इंडिया में हमारे को ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी जिस तरीके की आबादी है आज की तारीख में, हमारा जो अपना टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो लगभग आप समझिए हमारे पास आज की तारीख में 51 फैसिलिटीज़ हैं जो कि जहां पर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और लगभग एक दिन में 90 टेस्ट हो पा रहे हैं। डॉक्टर के अग्रवाल भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, पैनिक ना हो, हम लगातार यही कह रहे हैं कि प्रिकॉशंस के बारे में जानिए, जो जरूरी कदम उठाने हैं उनके बारे में समझिए। लेकिन क्या ये मानसिकता है कि हम जब ऐसा कुछ होता है तो हम एकदम डर जाते हैं और अपने आप को अपने ही एक सुरक्षित घेरे में कैद करना चाहते हैं, हम खुलकर सामने आना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, लेट मी क्लैरिफाई फॉर द पब्लिक जी। अगर आपको खांसी है तो ये पोल्यूशन रिलेटेड हो सकती है। आपको खांसी के साथ में जुकाम है तो ये सिंपल एलर्जी हो सकता है। और खांसी जुकाम के साथ आपको बुखार है तो ये फ्लू है, H1N1 है, कोरोना लाइक। और अगर आपको गले में खराश है, सोर थ्रोट है और बुखार है और बच्चे हो तो फिर आपको ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। कोरोना वायरस के अंदर में प्रिडोमिनेंटली खांसी के साथ में बुखार है और सांस फूलना है। अगर आपको जुकाम हो रहा है, नेज़ल स्टफिनेस है, तो इसके कोरोना होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ 4% लोगों में चाइना में नेज़ल स्टफिनेस देखा गया। तो इसलिए जो प्रीवियस जो लोग पूछ रहे थे कि मेरी वाइफ को जुकाम है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सवाल मेरा यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि आप विटामिन सी को अपने डाइट में इंक्लूड कर लीजिए, या फिर आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लीजिए, या आप ये कीजिए वो कीजिए, उसके बारे में आप क्या स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे? देखिए, आज की डेट में एक सिंपल मैसेज है पब्लिक के लिए। डॉक्टरों को ट्रेनिंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलग से दे रहा है। जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, अगर आपको खांसी और बुखार है, अपने डॉक्टर से बात करें। इससे ज़्यादा आपका जो लोकल डॉक्टर है, चाहे वो आपको, अगर आप आयुर्वेद पे विश्वास है, आप आयुर्वेद से बात करें, आपको होम्योपैथी पे विश्वास है, उनसे बात करें। लेकिन जब सीरियस केस होगा तो इसका इलाज सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन में है, एडमिशन सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन के अंदर में है। अगर आपको सांस फूल रहा है तो 2 चीज़ें देखी जाएंगी, आप ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो कि नहीं हो। अगर ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो तो आपको एडमिट किया जाएगा। अगर आप ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं हो तो आपको ऑब्जर्वेशन के अंदर में रखा जाएगा। अब डॉक्टर्स के पास में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर रखी हैं, वो आपको दी जाएंगी। इसके अलावा बाकी आपको कुछ भी लगता है कि मेरे को क्या कहते हैं, अदरक खाने से ठीक हो जाऊंगा, तो आप खाओ, वो तो हर बीमारी के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आप दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे दर्शक जो तमाम भ्रांतियां पाले बैठे हैं उनके लिए आज का ये शो बहुत लाभकारी होने जा रहा है। अचल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता है। अचल शर्मा जी। अनुपम जी, मैं इससे पहले आपको एक सवाल पूछे, मैं बस एक छोटी सी बात आपको बता दूं। मैं 30 सेकंड लूंगा और मैं सिर्फ एक 30 सेकंड के जरिए कुछ ऐसी बात बता दूं जरूरी, जो कि आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी हो। बिल्कुल, ये सवाल जवाब तो आते रहेंगे और जवाब आप देते रहिएगा आगे भी, और ऐसे सवाल हैं जिनके डॉक्टर्स भी जवाब दे सकते हैं। पर एक बात आप समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो वास्तविकता और अवास्तविकता में इस फर्क नहीं महसूस करता है।
हम जब रात में सो के उठते हैं, कोई भयानक सपना देखते हैं, उसके बाद हमें पसीना आता है, हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, हमें परेशानी होती है। हमारा माइंड रियलिटी और अनरियल में फ़र्क नहीं कर पाता। हमें जो दिखता है हमारा माइंड उस पर रिएक्ट करता है। हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है इस समय। हम इस पूरे शो में कम से कम 100 बार ये पैनिक शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। हम जितनी बार पैनिक का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है सब लोगों को, और एक पैनिक अपने आप में क्रिएट कर रहा है। एक चीज़ पर यदि हम ध्यान दें, और उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यदि एक चीज़ को हम लेकर के चलते हैं कि अभी कोरोना से हमारे देश के अंदर नुकसान कितना हुआ, कितने लोग उससे प्रभावित हुए। 135 करोड़ के देश में कितने लोग हमारे इससे प्रभावित हुए, कितने लोग इससे पीड़ित हुए। जो अभी तक डेथ की जो रेशियो आई है, जो अब तक क्वेश्चन नहीं आया, वो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। वो सुनने में आया कि 2 पेशेंट आए हैं, जिनमें से एक पेशेंट जो था वो शायद 78 ईयर्स ओल्ड थे, वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल्स में शायद मल्टी ऑर्गन फेलियर्स या और कुछ चीज़ें थी, डायबिटिक और कई चीज़ें उसके साथ में जुड़ी हुई थी। लेकिन आप यदि देखें पर डे हमारे भारतवर्ष में ट्यूबरकुलोसिस से कितने पेशेंटों की डेथ होती है, बड़ी बात। पर डे हमारे भारतवर्ष में कैंसर से कितने मरीज मरते हैं, पर डे हमारे देश के अंदर पहले से भी निमोनाइटिस से कितने हमारे छोटे बच्चे और भयानक बड़े से लोगों भयानक को बीमारियां आई हैं और उनसे जाने भी जाते। समय बात में एक बात और ऐड करना चाहूंगा। प्लीज मैडम, एक मिनट। हमारे देश के अंदर सर समय, माफी चाहूंगी सर, माफी के साथ कहना चाहूंगी कि समय बिल्कुल खत्म हो चुका है हमारे पास। लगातार हमें भी कमांड मिल रही है प्रोग्राम खत्म करने के लिए, लेकिन आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आप सभी का, डॉक्टर्स के तमाम डॉक्टर हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त निकाला। डॉक्टर्स ने आपके तमाम सवालों का, शंकाओं को दूर किया है। तो ऐसे में घबराइए मत। कोरोना से कैसे निपटना है लगातार न्यूज़ 18 एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते आपको बता रहा है। नमस्कार।